हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। तो आज हम यूपीएससी प्री 2025 के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज लगा रहे हैं उसका आज हम तीसरा पीवाईक्यू टेस्ट लगाएंगे। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी पूछे गए थे वो आज हम सारे यहाँ पे देखेंगे। तो ये यहाँ पे हम जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है इसमें 2006 से लेके 24 तक के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीसरा पीवाईक्यू है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। तो पहला क्वेश्चन आपका है, केरल के कई भागों में समुद्र तटीय वायु में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कौन से पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, टंगस्टन। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3। ठीक है, आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, यानी चारों पाए जाते हैं। 1, 2, 3 ये पाए जाते हैं, 3 और 4 पाए जाते हैं, 1 और 2 पाए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम पहले देखते हैं टंगस्टन को पकड़िए। टंगस्टन जो है केरल में नहीं पाया जाता, ये आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ये मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये चार वाले जो भी हैं वो हटा दो। अब 1 और 2 इसमें है, 1, 2 इसमें है, तो बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। सिल्मेनाइट जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, तो इसलिए 1, 2, 3 ये आपके सही है। अच्छा, ये जो निक्षेप है ये प्लेसर के रूप में यहाँ पे जमा रहते हैं, और ये यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय अपर्दन और ज्वार भाटा, समुद्री तरंगें, इन शोर जो करंट होता है उसके द्वारा महीन निक्षेप के रूप में यहाँ पे लंबे समय से ये जमा होते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सीधा जोड़ी ही मिलाऊंगा, इस पे हम नहीं इस पे बात करेंगे इस आंसर पे। तो जोड़ी मिलते हैं। मरका घाटी कहाँ पे है? तो मरका घाटी आपकी है जम्मू एंड कश्मीर में। जुकू घाटी आपकी कहाँ पे है? जुकू घाटी आपकी है नागालैंड में। और सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी है सिक्किम में। ठीक, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2006 में पूछा गया था, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर में अब ये जो मरखा घाटी है ये जम्मू कश्मीर में ना होकर ये आने लगी है, अब लद्दाख यूटी में आती है। ठीक है, और लद्दाख में भी कहाँ पे लोकेशन में बताता हूँ, जो हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ भी कह सकते हो, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये मरखा घाटी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, युथांग घाटी जो है यहाँ पे सिक्किम में जो है, यहाँ पे गर्म पानी के झरने देखने को मिलते हैं। के झरने, और यहाँ पे सांगला घाटी से एक बसपा नाम की नदी भी बहती है, और ये चोटियों से घिरी हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे भी फिर से जोड़ियां हैं मिलाने के लिए, हस्तक्षेप केंद्र और राज्य। मौन हस्तक्षेप केंद्र कहाँ पे है? तो मौन है आपका नागालैंड में, और ये किस लिए जाना जाता है? ये लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं के लिए जाना जाता है, लकड़ी की वस्तुओं के लिए। ठीक है, नलवाड़ी कहाँ पे है? नलवाड़ी आपका है असम में। असम में ये किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे नलवाड़ी में आपकी बांस से निर्मित वस्तुएं बनती हैं, बांस की वस्तुएं। ठीक है, पासी घाट ये कहाँ पे है? पासी घाट है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपका हस्त निर्मित कपड़ों के लिए जाना जाता है, हस्त निर्मित कपड़ों के लिए। ठीक है, तूरा कहाँ पे है? तूरा आपका है मेघालय में। ये बांस और बेंत, बांस और बेंत की जो वस्तुएं हैं उनके लिए जाना जाता है, इनका निर्माण यहाँ पे होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कथन कारण वाला है। कथन कहता है कि पश्चिमी घाट पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश की शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। ठीक है, कारण है आंध्र प्रदेश की अधिकांश मृदा जो है लेटराइट प्रकार की है। तो कारण से कथन कारण सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। कथन सही है, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, कारण कथन गलत है, कारण सही है।
अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं दोनों स्टेटमेंट को। तो पहले हम कथन को समझते हैं। पश्चिम बंगाल की तुलना में, ठीक है, पश्चिम बंगाल से तुलना की जा रही है, आंध्र प्रदेश की शुद्ध रोपित क्षेत्र जो है उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। तो अब यहाँ पे हम 2006 के हिसाब से बात करते हैं। तो 2006 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक हुआ करते थे। तो इनका जो क्षेत्रफल हुआ करता था, तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग होता उस टाइम था 2.75 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये था। और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, वो आप उसका था लगभग 88,000 के लगभग था, 88,700 कुछ है, तो के लगभग उसका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल था। ठीक है, अब इनका हम अगर प्रतिशत निकालें, यानी कि उस समय इस क्षेत्रफल का शुद्ध प्रतिशत कितना था, तो ये था आपका यानी कि इसमें से 2 लाख में से 1.10 लाख जो हेक्टेयर था, हेक्टेयर, ये शुद्ध रोपित था, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 35% था। ठीक है, 35%। ये आंध्र प्रदेश की बात हो गई। अब अगर पश्चिम बंगाल की निकालेंगे तो पश्चिम बंगाल का लगभग 88 में से 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है शुद्ध रोपित क्षेत्रफल था। और जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था, तो ये था आपका 62%। 62%। तो इसलिए स्टेटमेंट ए जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं कारण पर। आंध्र प्रदेश की अधिकांश मृदा जो है लैटराइट प्रकार की है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी जो अधिकांश मृदा जो है वो लाल मिट्टी है। ठीक है, लाल मिट्टी, यानी कि इसके कुल क्षेत्रफल में से 60 जो मृदा है उसमें 60% मृदा कैसी है, लाल कलर की है। तो इसलिए केवल आपका सी आंसर सही होगा, ए सही है और आर गलत है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ से होता है, हाँ बिल्कुल सही है। गोदावरी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, हाँ सही है। कावेरी का उद्भव जो है आंध्र प्रदेश से होता है, ये गलत है। और ताप्ती का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है, ये आपका सही है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं मैप में। तो यहाँ पे मैंने पहले से मैप में समझते हैं। तो ये देखो तापी है, तापी नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से, मुल्ताई कुंड से। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये महानदी सिहावा हिल से निकलती है। गोदावरी जो है ये त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक जिले में, त्र्यंबकेश्वर हिल, वहां से गोदावरी नदी निकलती। और कावेरी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये जरूर देखिएगा। क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करें तो पहले ये जरूर देखिएगा क्या पूछा है स्टेटमेंट में। अब ये पूछा है कौन सा सही है, तो यहीं पे हम देखते जाएंगे और फिर अपना आंसर निकाल लेंगे। असम जो है भूटान और बांग्लादेश से सीमा लगाता है, बिल्कुल सही बात है, लगाता है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से सीमा लगाता है, उसकी लगती है सीमा, हाँ ये भी सही है स्टेटमेंट। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा लगाता है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब इसको हम थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। ये है वेस्ट बंगाल, ये है आपका असम, और ये है आपका मिजोरम, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये है मिजोरम। तो पहले था असम। असम जो है यहाँ पर ये जो है ना, ये डॉट 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 ये लाइन जो बन रही है, ये मेघालय है। ठीक है, ये मेघालय हो गई। तो यहाँ पे ये वाली लाइन, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे असम बांग्लादेश से लगता है इस वाली जगह पे, और ऊपर जो है भूटान से सीमा लगती है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश से तो लगती है। अब उसने पूछा था नेपाल, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे दार्जिलिंग लिखा हुआ है, यहाँ से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, तो ये जो जगह है यहाँ पे जो है ये भूटान से लग रही है, और यहाँ पे ये आपका नेपाल से लग रही है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं मिजोरम। तो मिजोरम यहाँ पे देखो ये बांग्लादेश से लग रहा है यहाँ पे, और ये वाली जगह पे, ये वाला जगह यहाँ पे म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण क्या है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। वही फिर वो कथन कारण वाले आ गए, वही सही, एक सही है गलत है, क्या है इसका। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो पृथ्वी, पहले कथन समझते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा समयावधि, ठीक है,
की तुलना में, यानी पृथ्वी जो 365 दिन में चक्कर लगाती है की तुलना में मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि पृथ्वी 365 दिन में जो एक परिक्रमा लगाती है, मंगल लगभग 687 ऐसा कुछ डे है उसमें ये परिक्रमा लगाता है। कारण क्या है? मंगल ग्रह का व्यास जो है, कारण जो है क्या था है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है। सभी ग्रहों में अगर हम बात करें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद अर्थ, फिर आता है वीनस, फिर मार्स और फिर आता है मरकरी। तो मार्स बहुत छोटा है, अर्थ उससे बड़ा है व्यास में, तो आकार में ये बड़ा है। तो स्टेटमेंट जो कारण जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से डायमेंटीना जो गर्त है ये किस महासागर में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में ये इंडियन ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में, यानी कि इसके जो है साउथ वेस्ट की तरफ, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो पूरा है इसको ही बोलते हैं डायमेंटीना ट्रेंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देश और स्थान, स्थान और देश को कौन जोड़ना है? तो बैकानूर जो है ए, ये रूस में नहीं है। बाकी कोरव जो फ्रेंच गुयाना में है, बोरोबद्दूर इंडोनेशिया में है, कांस फ्रांस में है। तो अब यहाँ पे कोरव जो है, यहाँ पे ये लॉन्च साइट है, स्पेस रॉकेट लॉन्च साइट। बेकानूर भी एक लॉन्च साइट है जहां से रूस अपने रॉकेट भेजता है, लेकिन ये रूस में ना होकर ये आपके किसमें है? कजाकिस्तान में। ठीक है, ये कजाकिस्तान में है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में समूहों में से दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं। ठीक है, कौन कौन से सीमावर्ती हैं? बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। तो म्यांमार की बात हो रही है। देखो म्यांमार का पड़ोसी भारत, चीन तो है ही, बांग्लादेश भी है, लाओस भी है और थाईलैंड भी है। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये है म्यांमार, ये हमारा देश प्यारा भारत है। और अब यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो, ये वाला जो बॉर्डर है ये लगता है बांग्लादेश से। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर है चाइना। ठीक है, और ये जो बॉर्डर है ये भारत के लिए है। ठीक, और लाओस ये इसका पड़ोसी है यहाँ पे, और ये चाइना बॉर्डर है। थाईलैंड बॉर्डर ये रहा। ठीक है, तो ये सारे देश हो गए। निम्नलिखित देशों में से कौन से भूमध्य रेखा से गुजरती है? इनमें से कौन से देश जो हैं वो भूमध्य रेखा से गुजरते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो इसमें से आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे बी। बी आपका जो है सही आंसर है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ये जो तीन देश हैं ये तीनों भूमध्य रेखा से गुजरते हैं। अब अगर हम भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों की बात करें तो यहाँ पे कोलंबिया, केन्या तो हो ही गया। इक्वाडोर, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा नाम बोलता जा रहा हूं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी जायरे, उसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। इन देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की क्रम में लगानी है और नीचे दिए गए नदियों का सही अनुक्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो सियोक, जांस्कर, स्पीति और सतलज। देखो सियोक नदी जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैप बना देता हूँ, रॉ मैप। ये हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अब जो सियोक नदी है, यहां पे मैं कलर ले, सियोक नदी है ये सिंधु की सहायक है, तो यहां पे है ये आपकी सियोक हो गई, सियोक। फिर उसी के नीचे की तरफ आती है जांस्कर। ठीक, फिर यहीं पे आपको मिलेगी कौन सी? स्पीति नदी।
और नीचे से यहां निकलेगी कौन सी, सतलज। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने परिक्रमण पथ पर, अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से, यानी किस वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो ये आपके ऑप्शन है 20 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा बी, 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो है, ये आंसर जो है लगभग में है, लगभग में है। वास्तव में जो पृथ्वी है वो आपका 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये एग्जैक्ट है और ये लगभग में है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो स्लोवेनिया, क्या ये ब्राटिस्लावा में आता है? सेशल्स, इसको सेशल्स विक्टोरिया में है, यानी ये राजधानी है। सियरा लियोन, फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो ये है आपका ए, ये जो है सुमेलित नहीं है। स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया कहां पे है? तो स्लोवेनिया की राजधानी है लुजुब-लजाना। ठीक है, स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? लुजुब-लजाना, लुजुब-लजाना। ठीक है, और ब्रास्टिलावा ये किसकी है? ब्रास्टिलावा, तो ब्रास्टिलावा है आपकी स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। हरमट्टन पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवने हैं। ग्रीस अल्बानिया आइबेरियन द्वीप के भाग हैं। तो इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है? ठीक है, तो इसमें से आपका केवल और केवल एक सही है। ठीक है, कैसे समझते हैं? भौमिक मील और समुद्री मील को समझ लेते हैं। समुद्री मील मतलब दो प्रकार के मील होते हैं। मील जिसमें दूरी मापी जाती है, तो एक वो होती है जिसमें भूमि पर दूरी मापी जाती है, और एक वो होती है जिसमें समुद्र और वायु में दूरी मापी जाती है। तो जिसे नॉटिकल मील हम कहते हैं ना, वो होती है समुद्री मील। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो समुद्री मील जो है ये आपका कितना बड़ा होता है? तो समुद्री मील की जो लंबाई होती है वो होती है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, और अगर भौमिक मील की बात करें तो भौमिक मील होता है 1.6 किलोमीटर का, 1.6 किलोमीटर का होता है। अब हरमट्टन जो है पूर्वी अफ्रीकी तट पर चलने वाली धूलभरी पवने हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये सहारा रेगिस्तान में चलती हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी तट पर। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में नहीं चलती, ये उत्तर पूर्वी तट पर चलती हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप है तो इस वाले हिस्से में। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ग्रीस और अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं, तो ये भी गलत है। ये बाल्कनियन जो बाल्कन प्रदेश है वहां पे आते हैं ये। ठीक है, ग्रीस और अल्बानिया। आइबेरियन प्रायद्वीप का अगर बात करें तो जो आपने स्पेन का भाग देखा होगा ना, इस तरीके से, इस तरीके से यूरोप का देखना, तो ये जो है ये है आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिएक्टर स्केल पर लघुगणकीय, रिएक्टर स्केल पर लघुगणकीय एल्गोरिदम मापक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक से निरूपित की जाती है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। तो इसमें से कौन कौन सही है? तो आइए इसको समझते हैं कौन कौन इसमें सही है। तो अगर हम बात करें रिएक्टर स्केल पर, तो ये अपने इसका जो मात्रक होता है ये अपने इस अगले मात्रक से 10 के गुणक से निरूपित होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये लघु गणकीय एल्गोरिदम पैटर्न पर ये काम करती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से सही है।
ठीक है, और इसमें 1 से लेके 9 तक के क्रम होते हैं, जो 10 गुना जो है अधिक शक्तिशाली होता है। यानी कि अगर 1 से 2 की तरफ गए तो पहला जो पॉइंट पर भूकंप आया होगा वो अगला, यानी 2 नंबर पे भूकंप जो आया होगा और पहले नंबर पे, तो पहले नंबर का भूकंप, सॉरी दूसरे नंबर का भूकंप पहले नंबर के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया, ये समझ में आ गया होगा। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की 100 गुना होती है। ठीक है, तो ये गलत है, ये 100 गुना नहीं होती है, ये आपका 31.6 गुना अधिक होती है। ठीक है, 100 गुना नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ये पूरा सही होगा। अब आते हैं निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है। अब हुआंगपू नदी बहती है तो ये सारे के सारे जो है ये शहर दिए गए। बीजिंग, बीजिंग जो है ये पीकिंग नदी के किनारे है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हो ची मिंग नगर, इसकी बात करें तो ये भी नहीं है इसके साथ। मनीला ये भी नहीं है। संघाई ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये संघाई से गुजरती है, चीन में बहने वाली एक नदी है, संघाई से बहती है। इसकी जो लंबाई है लगभग 113 किलोमीटर है। संघाई को ये 2 भागों में डिवाइड करती है, और ये यात सिंह कियांग जो एक नदी है उसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक है। यूएसए है, कनाडा है, जर्मनी है, जाम्बिया है। तो अगर इन सभी में ऑप्शन में देखें तो कनाडा जो है आपका सही आंसर होगा। कनाडा यूरेनियम का बहुत बड़ा उत्पादक है, और कनाडा ने भारत पर एक बार आरोप भी लगाया था कि भारत हमारे यूरेनियम से परमाणु हथियार बना रहा है। 19 को अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19वें पर। बरमुंडा ट्रायंगल निम्नलिखित में से किन स्थानों तक विस्तृत है। इसकी बात करें तो बरमुंडा ट्रायंगल दक्षिणी फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और हवाई द्वीप। अब हवाई द्वीप इसमें इसलिए नहीं होगा, 3 नंबर यहाँ पर सीधा देखो, 3 नंबर जो हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर में, और अगर आपको बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो ये अटलांटिक ओशन में है। तो 3 नंबर जिन जिन में है वो सभी गलत हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2, दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको। अब इसको हम थोड़ा सा मैप में समझते हैं। ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ये यूएसए है, ठीक है, और नीचे की तरफ ये आपके वेस्ट इंडीज जो आइलैंड्स हैं वो हैं सारे। ये जो है अफ्रीका अमेरिका का जो यूएसए का एक स्टेट है फ्लोरिडा, वहां पे एक पॉइंट होता है। ये बरमुंडा नाम का एक देश है वो है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे डोमिनिकन रिपब्लिक लिखा है, यहीं पे ये है प्यूर्टो रिको नाम का एक देश और है। तो ये जो दोनों हैं इन तीनों के बीच एक ट्रायंगल बनता है। ये एक अस्पष्ट क्षेत्र है, मतलब स्पष्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस क्षेत्र में कुछ जो है इसको एक ट्रायंगल कहते हैं। अफवाह है इसके बारे में कि यहाँ पे कुछ अनॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है इस जगह पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। खड़गवासला में है, सिलेरू में है, जामनगर में है, श्रीशैलम में है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे खड़गवासला। ठीक है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। इसको 1916 में स्थापित किया था, गठित किया गया था। बाद में इसको यानी कि खड़गवासला में जो है इसको 1925 में शिफ्ट कर दिया गया था इसे। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब ये आज के 20 क्वेश्चन हैं जो 2006 में पीवाईक्यू में पूछे गए थे। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगले जो पीवाईक्यू होगा वो आपका पर्यावरण का होगा। उसमें पर्यावरण के जो सारे क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अगर आप कोई प्रॉब्लम आई हो, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो इस मेल पर मैं आपको आंसर करूंगा, यहाँ पर भी मैं आपको आंसर करूंगा। और अगर कोई लगता है आपको कोई कमी दिखती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम या मेल मुझे कर सकते हैं,
तो मैं उस पर डेफिनेटली काम करूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।